बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खराफियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है पहला टेस्ट था मेरान यूनिवर्सिटी का, ठीक है, 17 जून 2025 का, ठीक है। तो मुझे पास पेपर के आज के मतलब एमसीक्यूज मिल चुके हैं, ठीक है। आज के एमसीक्यूज का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जस्ट फिजिक्स के, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है मैथ के एमसीक्यूज भी बना दूंगा, ठीक है। तो आज जो बच्चे टेस्ट देकर आए तो उसमें काफ़ी जो है फिजिक्स का पोर्शन बहुत इजी था, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बहुत इजी था, बाकी मैथ और इंग्लिश जो है वो आपका काफ़ी हार्ड था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम फिजिक्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे हिट करना, और काइंडली इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाजमी लाजमी शेयर करना, ठीक है। जिनका कल या परसों टेस्ट है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी वीडियो, ठीक है। तो देखते हैं अपने एमसीक्यूज को कि क्या क्या एमसीक्यूज आए थे। तो बेटा देखो, पहला एमसीक्यूज हमारे को क्या दिया गया था बेटा, वो उसने पूछा था कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। वो आपको मालूम है हमारे पास ओम्स होता है, ठीक है। प्रेशर का यूनिट हमारे पास क्या होता है बेटा, पास्कल होता है, ठीक है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि हमें हमारे पास जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ठीक है, हमारे को कहाँ से जो है सोर्स जो एनर्जी की सोर्स मिलती है सबसे ज़्यादा, तो हमें सन से जो है एनर्जी सबसे ज़्यादा मिलती है। फोर्थ एमसीक्यू था आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम इज कॉल्ड, ठीक है। पावर और टाइम का प्रोडक्ट हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, वर्क कहलाता है, ठीक है। कहीं पे जो है आपका चैट जीपीटी या गूगल जो है आपका आंसर एनर्जी दे रहा है, लेकिन राइट आंसर क्या है आपका बेटा, वर्क है, एनर्जी नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं एनर्जी भी बोला जा रहा है। देखो आपका जो है पावर किसके बराबर होता है बेटा, पावर का जो फार्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। ये आपके पास किसका पावर का फार्मूला होता है ना, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। तो आपका पावर यहाँ पे क्या कर टाइम यहाँ पे क्या करेगा, पावर के साथ मल्टीप्लाई, तो वर्क किसके बराबर हो जाएगा बेटा, पावर और जो है उसका प्रोडक्ट के टाइम के साथ, ठीक है। अच्छा, विस्कोसिटी का यूनिट क्या है हमारे पास, पास्कल सेकंड भी है, और हमारे पास दूसरा उसका यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर जो है ये ऐसा यूनिट है, और आपका पास्कल सेकंड जो है ये बेटा आपका सीजीएस में है यूनिट, ठीक है। ज़्यादातर यूनिट्स लाजमी पूछे गए थे मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर, डायमेंशंस बहुत कम थी, लेकिन यूनिट्स के सवालात और ये फार्मूला वाले सवालात लाजमी पूछे गए आज के जो टेस्ट में, सही है। अच्छा, छठे एमसीक्यूज में देखो आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है वेलोसिटी फार्मूला, ठीक है। वेलोसिटी का फार्मूला क्या है हमारे पास, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, वो आपको मालूम है, ठीक है। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है बेटा, वो होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने पूरी की पूरी पीडीएफ आप लोगों के लिए तैयार की है, सही है। हमारे पास देखो आठवां एमसीक्यू क्या दे रहा है, वो कह रहा है दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। मतलब वो कौन सी क्वांटिटी है जिसके पास आपके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, सही है, ठीक है। नवा एमसीक्यूज में देखें वो आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपके पास क्या होता है, mgh होता है, ये आपको मालूम है। मैं बिल्कुल बेसिक से टेस्ट था, ठीक है। मैथ उन्होंने यार बहुत ज़्यादा टफ दिया था, मैथ टफ था, ठीक है। मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन बहुत टफ था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं मैथ को भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये बस अभी मैंने फिजिक्स के बनाए, इंशाल्लाह जो है मैथ के भी मैं एमसीक्यूज तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, फिर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपके पास क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, इफ़ अ बॉडी इज सेड टू बी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ़ अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम देन सम ऑफ फोर्सेस इज, यानी कि आपको मालूम है अगर बेटा कोई भी बॉडी एक इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है, अगर उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लगती है ना उसका सम हमारे पास क्या होता है बेटा, जीरो के इक्वल होता है। ये आपको मालूम है, बेसिक एमसीक्यूज है। कोई भी बॉडी जो है अगर आपकी रेस्ट में, उसके ऊपर भले जितनी भी फोर्सेस लगेंगी ना सबका सम क्या होगा बेटा, जीरो होगा। अगर यहाँ से फोर्स लगी, यहाँ से लगी, या यहाँ से लगी, या फिर यहाँ से लगी, ठीक है, तो बॉडी आपकी कहीं भी मूव नहीं करेगी, तो उसका सम ऑफ जो है सम ऑफ फोर्सेस किसके बराबर होंगे बेटा, जीरो के। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू था आपके पास यूनिट ऑफ वाट, ठीक है, सॉरी यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट क्या होता है वो आपको मालूम है, वाट होता है। लेकिन क्या पता वो नेक्स्ट एमसीक्यूज में, कल के एमसीक्यूज में वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 वाट किसके इक्वल होता है, जूल पर सेकंड के, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक मेन पॉइंट लिख दिया। इस तरह के एमसीक्यूज लाजमी जो है कल शायद पूछ सकता है कि 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 1 जूल किसके इक्वल होता है, 1 वाट किसके इक्वल होता है। तो मैंने 1 वाट तो आपका लिख दिया, ठीक है, ये मैंने अपने पास से इंक्लूड किया। इस तरीके से और भी एमसीक्यूज बना के आपको दे सकता है, सही है। अच्छा, 13वां एमसीक्यू से आपके पास द फोर्स विच अट्रैक्ट बाय ग्रेविटेशनल इज कॉल्ड, ग्रेविटेशन इज कॉल्ड, ठीक है। वो कह रहा है कि वो कौन सी फोर्स है जो अट्रैक्ट करती है ग्रेविटेशन के बीच में, ठीक है, वो फोर्स हमारे पास कौन सी होती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। कहीं कहीं पे इसका आंसर वेट दे रहा है, इसका आंसर वेट नहीं है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, सही है। 14वां एमसीक्यू से आपके पास
थर्मोमीटर मेजर, ठीक है। आपका जो थर्मोमीटर होता है वो क्या चीज़ मेजर करता है? टेम्परेचर मेजर करता है, आपको पता है। अच्छा, साइज इज इन मून ऑफ अर्थ। आपसे 15 में एमसीक्यूज में पूछा गया था कि आपने मून का साइज बताना है कि अर्थ के मुकाबले में कितना है। इसी तरीके का एमसीक्यूज था, तो मैंने यहाँ पे वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मून इज जस्ट 1/4 ऑफ साइज ऑफ अर्थ, ठीक है। यानी कि आपका जो मून का साइज है वो अर्थ के मुकाबले में कितना है? 1/4 है। और उसका मैंने डायमीटर भी लिखा है कि मून का डायमीटर कितना होता है बेटा? 2, यानी कि 2158 माइल्स, ठीक है। तो ये आप जो है डायमीटर भी बेटा याद रखना कि डायमीटर जो है मून का कितना है, ठीक है। इसी तरीके से जो है डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया, मास हो गया, या अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस हो गया। इस तरह की वैल्यूज आपसे पूछ सकता है नेक्स्ट जो है कल परसों के टेस्ट में, ठीक है। बॉयल्स लॉ के बारे में पूछा गया था कि बॉयल्स लॉ क्या होता है बेटा? आपको मालूम है कि बॉयल्स लॉ हमारा क्या होता है? वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के। यानी कि आपका V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/P के, ठीक है। ये आपको मालूम है। और आपका यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, और सॉरी टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। 17 में एमसीक्यूज में देखो आपसे क्या बोला गया, वो कह रहा चॉर्स लॉ के बारे में पूछा था। आपको पता है कि वॉल्यूम जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आपके टेम्परेचर के। और इस वाले लॉ में क्या होता है बेटा? आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये दोनों लॉ आपने याद रखना। मेरे ख्याल से इसमें गैस लॉ के बारे में पूछा गया था कि आपके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आई थिंक जो है वो गैस लॉ में आई थिंक ये होता है कि आपका मास जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। वो गैस लॉ भी देख लेना, मेरे ख्याल से शायद पूछा गया था, ठीक है। 18वें एमसीक्यूज में आपसे पूछा गया था प्रोसेस विद कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि वो आपका कौन सा प्रोसेस है जिसमें आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। आपको मालूम है वो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन आपसे पूछी गई थी, जो आपके पास ये है वो क्या है इक्वेशन? चेंज इन इंटरनल और चेंज इन हीट इक्वल टू बराबर होती है किसके? चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस का वर्क डन, ठीक है। 20वां एमसीक्यूज था आपके पास फ्लो अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी तरीके से कुछ एमसीक्यूज था जिसका आंसर आपके पास क्या बन रहा था बेटा? वो जो इस तरह डेफिनेशन उसकी ये है कि आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होता है अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस के, और वो जो है इन अ कंडक्टर, यानी कि वो कंडक्टर में से आपके करंट फ्लो हो रहे होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होता है कंडक्टर में से, वो किसके अगेंस्ट होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो ये मेरे को 20 एमसीक्यूज बेटा आज के जो कि फिजिक्स के पोर्शन में से मेरे को मिले थे, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कल या परसों के आने वाले टेस्ट में, ठीक है। सो उम्मीद है कि आप स्टूडेंट्स आपको ये एमसीक्यू समझ में आए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट ईजीएस्ट एमसीक्यूज थे। फिजिक्स पोर्शन और केमिस्ट्री पोर्शन आपका ईजी था, ठीक है। टाइम मिला तो मैं केमिस्ट्री के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैथ के ऊपर है, आप इंतज़ार करें। इंशाल्लाह वो भी आपको शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा या रात तक, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको स्टूडेंट्स के एमसीक्यूज अच्छे लगे होंगे, ठीक है, एमसीक्यू समझ में आए होंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिए। अगर चैनल पे आप न्यू आए हो तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और जो है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, दुआओं में याद रखिएगा।